Hello friends, hi, welcome back to my channel. This is Dr. Megha, consultant physiotherapist and certified nutritionist. क्या आपने कभी सोचा है कि आपको बैक पेन, बैक स्ट्रेन, मसल इम्बैलेंस, स्पाइनल अलाइनमेंट इश्यूज ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? इन सब का आंसर है आपकी वीक कोर मसल्स। जी हाँ, आपकी कोर मसल्स वीक होती हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोर मसल स्ट्रेंथनिंग इन बैक पेन। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे को कोर स्ट्रेंथनिंग क्यों जरूरी है हमारे बैक पेन के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जानते हैं कि कोर मसल्स का फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि कोर मसल्स हमारी करती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तो कोर मसल हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी और मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये हमारे स्पाइन को एकदम अपराइट पोस्चर में होल्ड करके रखने का काम करती है, यानी कि स्टेबल करके रखने का काम करती है, और वहीं हमारे स्पाइन के मूवमेंट को हेल्प करती है, जैसे कि आगे झुकना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पीछे को झुकना या फिर साइड बेंडिंग। ये सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो हमारी कोर मसल्स जो है वो हमारी फोर्स को अपर लिम्ब से, यानी कि अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब में ट्रांसफर करने का काम करती हैं जब हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। या थर्ड, अगर हम बात करें तो हमारी कोर मसल्स जो है वो हेल्प करती है लोड डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि हमारे स्पाइन में जो एक्सेसिव लोड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करती है लोड का हमारी स्पाइन में। अब अगर हम बात करें कि आपकी कोर मसल्स अगर वीक है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कोर मसल्स वीक हैं तो आपको बैक पेन, बैक स्ट्रेन, मसल इम्बैलेंस, स्पाइनल अलाइनमेंट इश्यूज, डिस्क बल्ज या फिर पुअर बैलेंस या पुअर पोस्चर, ये सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स होने के क्या क्या फायदे हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपके जो बैक है उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बैक इश्यूज कम होंगे। सेकेंड, आपका जो बैक है उस पर जो एक्सेसिव लोड आता है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपको बैक स्ट्रेन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड, अगर हम बात करें तो हमारी स्पाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, हमारी स्पाइन की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो आपके डिस्क बल्ज या फिर बैक से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं आपको, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स आपके पोस्चर को भी इंप्रूव करती है, आपके जो पुअर बैलेंस होता है उसको भी इंप्रूव करती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्लैंक, इसमें आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइड प्लैंक, इसमें भी आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब हम बात करते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज, इसमें आप अपना एक हाथ और अपोजिट पैर को ऊपर हवा पे लेके आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स सुपरमैन की, इसमें आपको अपने बैक में लेट के अपने हाथ और अपोजिट लेग को नीचे लेकर आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल लेग एसएलआर विद ब्रिजिंग, इसमें आपको अपने एक पैर को ऊपर हवा में लेके आना है ब्रिजिंग के साथ। अब हम बात करते हैं क्रंचेस की, इसमें आपको सिंपल नी बेंड करके आगे आना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।